समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा, वो आंसू की बूंद नहीं, ज्वाला का रूप लेगी। विक्रम चोला दक्षिण भारती में चोला डायनेस्टी के 12वीं सदी के शासक थे। विक्रम चोला को उनके पिता ने उनके जीवन के शुरुआती दिनों में हेयर अपैरेंट के रूप में ताज पहनाया था। उन्हें 1089 सीई में वेंगी प्रोविंस के विसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया था। विक्रम चोला को वो प्रदेश विरासत में मिले जिनमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। विक्रम चोला कुलुथुनगा प्रथम का चौथी पुत्र था। वो वीरा चोला का छोटा भाई था। वीरा चोला इस बात से बहुत नाखुश था कि बड़े होने के बाद भी उसे राजा नहीं बनाया और छोटे भाई को राजा बना दिया। उसे भी राज सिंहासन का लोभ हो गया था। दूसरी तरफ वीरा की पत्नी भी उसे राजमहल और राज संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए भड़काती है। जब पूरा राजकाज विक्रम के नाम हुआ तब वीरा चोला को भी महसूस हुआ कि उसे बड़े होने के नाते या तो राजकाज दिया जाए या राज के हिस्से किए जाएं जिसमें उसे विक्रम चोला से ज्यादा हिस्सा दिया जाए। ऐसा होना अब नामुमकिन था क्योंकि विक्रम चोला राजा बन गया था। वीरा चोला की पत्नी सुमित्रा ने कहा कि तुम अपने हक के लिए मांग करो और जरूरत हो तो लड़ाई करो और छीन लो पूरा राजकाज। वीरा चोला अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने भाई विक्रम से राजकाज की बात की कि मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे राजा बनाओ या फिर राजकाज के हिस्से करो और मुझे ज्यादा हिस्सा दो। विक्रम चोला मना कर देता है क्योंकि उसे ये राजकाज पिता ने दिया था और संभालने का वचन लिया था। वीरा चोला को ये खबर मिलती है कि सब उसके राजा बनने के खिलाफ है। तब वो अपने सबसे करीबी दोस्त जो कि दूसरे राज्य का राजा है उससे मदद मांगता है और युद्ध करने का प्रस्ताव भी पेश कर देता है। वीरा चोला बोलता है कि तुम मेरे लिए युद्ध करो और जीत हासिल करके मुझे वहां का राजा नियुक्त करो और अपने मित्र को वादा करता है कि वो अपने बड़े बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा देगा जिससे दोनों राज्य एक हो जाएंगे। वीरा चोला के मित्र को ये सुझाव अच्छा लगता है इसलिए वो मान जाता है और दोनों विक्रम चोला के राज्य के राजकाज को हासिल करने के लिए जंग का ऐलान कर देते हैं। विक्रम चोला ना सिर्फ नर्मदिल इंसान था बल्कि एक बहुत अच्छा शूरवीर भी था। वो युद्ध के लिए मान जाता है और दोनों राज्य में भीषण युद्ध होता है और विक्रम चोला जीत जाता है क्योंकि वो दूसरे राज्य के राजा को मार देता है पर वो अपने बड़े भाई को नहीं मार पाता। विक्रम चोला अपने भाई वीरा चोला को माफ कर देता है और उसे आधा हिस्सा दे देने का वचन देने वाला होता है कि तभी वीरा चोला को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वीरा चोला अपने भाई से माफी मांगता है और उससे राज्य का हिस्सा लेने से साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि हम दोनों एक ही राज्य में रहेंगे बिना किसी हिस्सा के और राजा तुम ही रहोगे विक्रम। एक ऐसी ही कहानी मेकर्स बाहुबली 3 में भी दिखा सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।